अब हम बात करते हैं RBSc क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, अपने पास दो कंडक्टिंग स्पेयर हैं जो पहले से ऑलरेडी चार्ज हैं। यानी अपने पास क्या है, ये एक स्पेयर है B और ये एक दूसरा स्पेयर है C जो ऑलरेडी चार्ज स्पेयर है, यानी कि इस पर भी चार्ज प्रेजेंट है, इस पर भी ये हमने चार्ज कंसीडर किया Q चार्ज प्रेजेंट है, दूसरा है इस पर भी प्लस Q चार्ज प्रेजेंट है। ये दो अपने पास स्पेयर है B और C। अब अपन बात करते हैं इन दोनों जो स्पेयर है इनमें रिपल्सन फोर्स लग रहा है F, यानी प्रेजेंट जो कंडीशन है, यानी इनकी सेपरेशन डिस्टेंस को हम R कंसीडर कर लेते हैं एक बार, और इसका जो फोर्स है F इक्वल्स टू K Q और दूसरा भी Q है चार्ज, तो Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ये रिपल्सन फोर्स अप्लाई हो रहा है दोनों सेम पोलैरिटी के चार्ज होने के कारण। अब अपन बात करते हैं सम डिस्टेंस पे प्लेस हैं। देखो व्हेन दे आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस, जब ये सम डिस्टेंस पे दोनों सेम चार्ज कंडक्टिंग स्पेयर हैं, सेम सम डिस्टेंस पे प्लेस्ड होंगे तो उन पर रिपल्सन फोर्स F अप्लाई होगा। अब जो अपनी मेन बात है वो आगे की क्वेश्चन की मेन बात क्या है, अपन एक और स्पेयर लेते हैं A जो अनचार्ज स्पेयर है। अपने को क्या लेना है, एक अनचार्ज स्पेयर लेना है। क्या लेना है, अनचार्ज स्पेयर। ये मैंने अनचार्ज स्पेयर लिया जिसका चार्ज क्या है 0 है, उसको फर्स्टली अपन क्या करेंगे, B को टच करेंगे, B के कांटेक्ट में लेके आएंगे। जैसे ही वो अनचार्ज स्पेयर B के कांटेक्ट में आएगा, ये कौन सा स्पेयर हुआ A, इसका चार्ज कितना था, 0 चार्ज था। तो जैसे ही ये भी कंडक्टर स्पेयर है, ये भी कंडक्टिंग स्पेयर है, दोनों कंडक्टिंग स्पेयर है, एक चार्ज है दूसरा अनचार्ज है, तो क्या होगा, जैसे ही कांटेक्ट में आएंगे दोनों का चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। ये हमने चैप्टर के शुरुआत में पढ़ा था। दोनों कंडक्टिंग मेटल है, मेटल के बने हुए हैं, तो दोनों को जैसे ही कांटेक्ट में लेके आएंगे दोनों का चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी ये Q चार्ज दोनों स्पेयर पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर हम इसको सेपरेट कर लेंगे, जैसे ही कांटेक्ट में लाएंगे चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सेपरेट करेंगे, जैसे ही वापस से इसको सेपरेट कर लेंगे, जैसे ही इसको सेपरेट कर लेंगे कांटेक्ट में लाने के बाद में, तो ये वाला जो चार्ज है ये अब कितना रह जाएगा, Q/2 रह जाएगा और Q/2 चार्ज इस पे पहुंच जाएगा। ये देखो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया चार्ज। अब क्या करते हैं, A को लेके जाते हैं कांटेक्ट में, किसके, C के, यानी यहाँ कांटेक्ट में लेके जाते हैं A को जिस पर Q/2 चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट है। ये लीजिए हम इसको कांटेक्ट में लेके गए, किसके, C के कांटेक्ट में लेके गए। C के कांटेक्ट में ले जाएंगे तो फिर से ये वाला जो चार्ज है ये इक्वली रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कांटेक्ट में ले जाते ही, और वापस से सेपरेट कर लेंगे तो क्या होगा, देखिए ये वापस हमने सेपरेट कर लिया, C के कांटेक्ट में ले जाके फिर उसको अलग कर दिया, तो इस पे कितना चार्ज था Q, इस पे Q/2, तो दोनों चार्ज ऐड हो जाएंगे, तो कितना हुआ, Q प्लस Q/2, ये हो गया टोटल चार्ज। अब ये जो चार्ज है ये वापस से इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 3Q/4। तो ये 3Q/4 चार्ज तो किस पे हो जाएगा, C पर, और 3Q/4 ही चार्ज किस पे हो जाएगा, A पर हो जाएगा। ये थी प्रोसेस। अब इसको क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, तो ये रिमेनिंग चार्ज क्या हुए, B और C पर जो प्रेजेंट है वो इस Q/2 और 3Q/4। हमारा क्वेश्चन एक बार मैं फिर बता देता हूँ क्या क्वेश्चन है। हमारे पास दो स्पेयर हैं जो सम डिस्टेंस पे पुट किए हुए हैं, चार्ज स्पेयर हैं, दोनों पे सेम चार्ज प्रेजेंट है। अब क्या करते हैं, थर्ड अनचार्ज स्पेयर पहले B के कांटेक्ट में लेके आते हैं, फिर C के कांटेक्ट में लेके जाते हैं, फिर उसको सेपरेट कर देते हैं। B के कांटेक्ट में लेके जाएंगे तो A अनचार्ज है और B पर Q चार्ज है, दोनों हाफ हाफ कर दो। उसके बाद उसको किसके कांटेक्ट में लेके जाएंगे, C के कांटेक्ट में लेके जाएंगे, तो वहाँ कांटेक्ट में ले जाएंगे तो A पर क्या चार्ज है, Q/2, और C पर कितना है, Q।
उसको फिर से हाफ कर दो, दोनों को ऐड करके फिर हाफ कर दो तो कितना आ जाएगा 3q/4 ऑन ईच स्पेयर। अब क्या कर दो, वापस से क्या करना है, लास्ट में सी के कांटेक्ट के बाद में क्या कर देंगे, ए को सेपरेट कर देंगे। और जो ये नई कंडीशन है अपनी, इसमें न्यू कंडीशन का फोर्स अपने को फाइंड आउट करना है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एट कंडीशन फर्स्ट मैं यहाँ डायग्राम भी साथ साथ बना रहा हूँ। कंडीशन फर्स्ट का डायग्राम, ये बी स्पेयर हुआ, ये सी स्पेयर हुआ, इस पर भी +q, इस पर भी +q, और दोनों की सेपरेशन डिस्टेंस क्या हुई, r हुई। तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, F = kq² इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब बात करें एट सेकंड कंडीशन, देखिए सेकंड कंडीशन बी के कांटेक्ट में लाएंगे किसी अनदर अनचार्ज कंडक्टिंग स्पेयर को। अनचार्ज होगा लेकिन कंडक्टिंग होगा, किसके कांटेक्ट में लेके आएंगे, बी के। तो चार्ज क्या हो जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूट होकर के हाफ चार्ज हो जाएगा। फिर उसको किसके कांटेक्ट में लेके आएंगे, सी के कांटेक्ट में लाएंगे। तो ए, अब जो अपना ए स्पेयर है वो अनचार्ज नहीं है, उस पर q/2 चार्ज प्रेजेंट है, इसलिए फिर से दोनों का ऐड करके हाफ करेंगे तो ईच स्पेयर पर 3q/4 चार्ज प्रेजेंट होगा। और दोनों को वापस सेम डिस्टेंस पर ही रख देते हैं। तो यहाँ न्यू फोर्स क्या हो जाएगा, न्यू फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, F = k, फर्स्ट चार्ज कितना q/2, सेकंड चार्ज कितना 3q/4, और डिस्टेंस पहले जितना ही है सेम ही है। तो F = क्या हो जाएगा, kq², और इनटू में ये 3 और ये 4 × 2 क्या हो जाएगा 8, और ये r²। F = kq² 3 और ये 8r²। देखो ये वाला, ये जो वैल्यू है इसको फर्स्ट इक्वेशन में देखिए, तो ये किसकी, इसको f' रख दो। अब क्या करो, f' = 3/8 और ये हो जाएगा f। ये हो गया न्यू फोर्स। जो पहले फोर्स कितना था, पहले रिपल्सन फोर्स F था, अब कितना होगा 3/8 F हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 5।